अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर दे दे किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ तो मैच नहीं कर रही होती। तो हमने फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर लिया हुआ है, डिवाइड कर लिया हुआ है, एक क्लासिफिकेशन की हुई है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन टैग भी है, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आया तो आप फंक्शनल ग्रुप देख के कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ, हाँ ये वाला, तो ये उस कैटेगरी के साथ बिलोंग कर रहा है। तो एक किस्म का आइडेंटिफिकेशन टैग के तौर पर हम फंक्शनल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। क्लियर है? तो फॉर अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जो है, पहला है अल्काइल हैलाइड। नाम से ही जाहिर है अल्काइल कौन सा पार्ट है, आर पार्ट है। कल मैंने उस पर डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आप लोगों के पास जब आप लोगों के पास अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल बन जाता है, और रेडिकल भी। अब अगर आर के साथ कोई हैलोजन अटैच है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कोई हैलोजन अटैच है, हैलोजन कौन कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर एक्स। सिंपलेस्ट जो अल्काइल हैलाइड है वो CH3Cl। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये मीथेन से आया है ना, तो मीथेन से को हम मीथेन कहते हैं। एक हाइड्रोजन निकलने पे ये मिथाइल बन जाएगा, और मिथाइल क्लोराइड जो है ये उसका सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अमीन। अमीन कौन से फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, NH2 फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर की जगह मैं CH3 पुट कर दूं तो मिथाइल NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है, RNH2। अगर हम एक स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं, एक सिंपलेस्ट इस फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड ले लें, तो मिथाइल अमीन एक सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट है। तीसरा है अल्कोहल, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास OH फंक्शनल ग्रुप हो। कौन सा, OH, यानी आर के साथ, अल्काइल पार्ट के साथ OH का कोई भी ग्रुप अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। जैसे कि CH3 के साथ OH अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीथानोल। क्या बोलते हैं, मीथानोल। देखिए, ये मीथेन पार्ट हुआ, और ये आप लोगों के पास OL यानी अल्कोहल पार्ट हुआ, हाइड्रोक्सी पार्ट। ईथर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं जहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन एक तरफ और दूसरी तरफ एक सिग्मा बॉन्ड के साथ आर के साथ अटैच हो। तो ये आर, फॉर एग्जांपल ये आर हुआ CH3, इस ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन हुआ, और ये इस आर की जगह मैं CH3 पुट कर दूं तो ये बन जाता है डाईमिथाइल ईथर। इस इन फंक्शनल ग्रुप का क्या है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाइट्राइल, ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहां पर आप लोगों के पास आर के साथ कहीं साइनाइड ग्रुप अटैच हो। क्या अटैच हो, CN पार्ट ग्रुप अटैच हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CN, इसको हम बोलते हैं मीथेन नाइट्राइल, इसका सिंपलेस्ट कंपाउंड है। फिनोल फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर OH जो है किसी बेंजीन पार्ट के साथ अटैच हो जाए। यहाँ पर अल्कोहल का कोई R पार्ट था, यानी एक हाइड्रोकार्बन पार्ट था, और वो भी नॉन साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई OH अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। फिन असल में दूसरा नाम है किसका, बेंजीन का। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, फिन। और OL जो है वो हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहलिक पार्ट को कहते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऐसे उसको हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया हो। ऐसे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसको हम कार्बोनाइल जनरली कहते हैं, और एक Y और X जो है कोई भी आके अटैच हो सकता है। इस Y और X की बुनियाद पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम पहला कैटेगरी कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब देखें, अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे H और दूसरे साइड पे भी H लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे है तो कार्बोनाइल, लेकिन Y और X की बुनियाद की डिफरेंट अटैचमेंट पर उसको डिफरेंट नाम दिए गए हुए हैं। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड है जहाँ पर Y और X की जगह H और H यानी दोनों अतराफ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एसिटल्डिहाइड ऐसे कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कार्बोनाइल जो है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे H और दूसरे साइड पे R लगा हुआ है।
तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। केटोन ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जहां पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे पी आर और दूसरे साइड पे आर। देखिए एक साइड पे एच और दूसरे साइड पे एच फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एक साइड पे आर और दूसरे साइड पे भी आर, उसको हम केटोन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जहां पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे आर और दूसरे साइड पे OH मौजूद हों। ईस्टर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बोनाइल का वो पार्ट, कार्बोनाइल का वो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल की वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे आर और दूसरे साइड पे OR मौजूद हों। कभी कभी हमारे पास बाण भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए अल्क। अल्क आप लोगों के पास कल भी मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई। अल्क जो है वो किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन को। लेकिन ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इन हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट किसने किया हुआ है, एन, इन और वाइन ने। तो एन जो है यहाँ पर एक सिंगल बाण को जाहिर कर रहा है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है इन से और वाइन से। इन जो है डबल बाण को जाहिर कर रहा है, वाइन ट्रिपल बाण को जाहिर कर रहा है। तो इन तीनों हाइड्रोकार्बन को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, एन, इन और वाइन, यानी सिंगल बाण, डबल बाण और ट्रिपल बाण। तो यहाँ पर बाण जो है वो किसका किरदार अदा कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।